वेलकम बैक। और जिस तरह से मैंने आपसे पहले बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्योंकि इंडिया रवाना हुए हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी इस हवाले से डिस्कशन हो रही है। और डॉक्टर हुमा बकाई इस पर इसको एनालाइज करने के लिए, हमारे सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विद अ टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट शी हैज़। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं नुसरत? मैं ठीक ठाक हूँ। और बिल्कुल आपने मुझे यही उम्मीद थी कि आपका बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, डिफरेंट सोच होगी इस हवाले से। सो इस ट्रिप को लेकर, इस विजिट को लेकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? और फिर मीडिया ने जिस तरह इसको हाइप दी हुई है, न सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी, तो क्या आप समझती हैं कि ये इसी तरह से होना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए था जब ये हम्म। अब तो हाइप हुई, लेकिन मैं तो बहुत पहले से कह भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था। हम्म। पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को हमें सपोर्ट करना चाहिए कि हमने चूज़ किया है कि हम जाएँ। ये सही। बात बिल्कुल बजा है कि हिना रब्बानी खर साहिबा इन द कैपेसिटी ऑफ अ फॉरेन हम्म। मिनिस्टर 12 साल पहले तशरीफ़ ले गई हम्म। थी और फिर अब बिलावल भुट्टो साहब गए। हम्म। लेकिन एक बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है, हम इंडिया से गले मिलने नहीं गए। हम्म। हम्म। हम कश्मीर पे सौदा करने नहीं गए। हम्म। दिस इज नॉट अबाउट बायलैटरल रिलेशंस। हम्म। हम गए हैं एक मल्टीलैटरल फोरम में अटेंड करने, जो मल्टीलैटरल फोरम इंतहाई अहम है पाकिस्तान के लिए। हम्म। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को दोनों की इसकी मेंबरशिप दी गई थी। इससे पहले हमारा ऑब्जर्वर स्टेटस था हम्म। और जो उसका सो कॉल्ड चार्टर है, उसमें ये जी। लिखा हुआ है कि आप अपने बायलैटरल मखासमत को इस समिट पे या इस फोरम पे नहीं लाएंगे। अच्छा। ठीक है। उसी उसी के तहत इंडिया के ऊपर कंपल्शन थी कि वो हमें इनवाइट दे हम्म। सही। और हमने अच्छा फैसला किया कि हमने कहा कि हम उसे फिजिकली अटेंड करेंगे, क्योंकि बात हम्म। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि जी ऑनलाइन अटेंड कर लेते। ऑनलाइन अटेंड करने में क्या हर्ज था? ऑनलाइन अटेंड करने में ये हर्ज था जी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं वो ना हो पाती, एंड हम्म। सिर्फ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से तो नहीं होती ना जी। हम्म। वो आपकी रशियन फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है, राइट। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, फिर हमारे पास पाकिस्तान भी आ रहा है। हम्म। एक्सपैंड हुई है एससीओ। बेलारूस और ईरान अब उसके मेंबर्स बन गए हैं। तो हम्म। एक बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है जो डेवलप हो रहा है। एक जो हम नई सरजंग की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या सिचुएशन इमर्ज होगी जियो हम्म। स्ट्रैटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली, और फिर पाकिस्तान उसका हिस्सा ना बने। तो मुझे तो इसकी लॉजिक समझ में नहीं आई कि क्यों ये कहा गया। ठीक है। अच्छा, ये आपने वही बिलावल ये भुट्टो मेरे है ख्याल में नुसरत, इस एक मैं इस अगर जुमला खत्म कर, जी जी। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया था हम्म। मोदी के हवाले से ऑन द फ्लोर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जी। हमें किस किस्म की इनसिक्योरिटी है कि हम जाएंगे तो उसका मतलब है कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया, खुदा न खास्ता। हम्म। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगहों से ये आवाज़ सुनने को आ रही है कि कश्मीर का सौदा कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह आपने कहा कि ये कंपल्जन थी इंडिया के लिए कि वो हमें इनवाइट करे, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, इंडिया का भी चाइना के साथ उतना कोई दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके ट्रेड टाइज, उनके जो मफादात हैं, उनकी जो ऐसी चीज़ें जिसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, वो उसे साथ लेकर चलते हैं। जबकि इंडिया चाइना के खिलाफ कितनी फिल्में भी बना चुका है, मगर उसके बावजूद वो अपने उस नॉट रिलेशनशिप को ओनली आगे लेके दैट, आप देखिए, हाँ, हम्म। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वहां गए भी हैं। यस। इंडिया के भी विजिट्स होते हैं चाइना को। हम्म। और फिर उससे भी जो मेरे ख्याल बैकड्रॉप है इस वक्त, ग्लोबल बैकड्रॉप है। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। हम्म। हम्म। बिल्कुल। ठीक है ना जी। ये बिल्कुल। सऊदी अरेबिया था जो कहता था इसराइल से कि आप हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करें टू बॉम्ब ईरान। हम्म। और अब And देखिए। then हाँ। the winds of change, and who brokered this peace? हाँ। This so peace was brokered by there are China. actually no friends and no enemies in politics, in international politics जी आपके। बिल्कुल। मैं अच्छा। समझती हूँ कि हम्म। ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत तब्दील हो रही है। हम्म। और दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है, वहां पाकिस्तान अपने आप को मजीद समेट नहीं सकता। हम्म। हम्म। पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होना है। पाकिस्तान नीड्स टू बी सीन। पाकिस्तान को ये मैसेज देना है दुनिया को कि वो कनेक्टिविटी से भी कमिटेड है, वो अमन से भी कमिटेड है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस भी तो होती है ना नुसरत, जो बिल्कुल। देख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है।
अच्छा डॉक्टर हुमा, आपको नहीं लगता कि हमने इमोशनली अपने आप को बहुत ड्राइव किया है और हमारे पॉलिटिकल फोरम्स पे भी हम इमोशनल ज़्यादा हैं? इंडिया से हमारी जो भी आप कह लीजिए कंपटीशन है या जिस किस्म की भी हमारी इमोशनल फीलिंग है, उसकी वजह से क्या हमें डायलॉग नहीं करना चाहिए? क्या हमें उनसे अपने राब्ते और रास्ते बेहतर नहीं करने चाहिए? कश्मीर का मसला भी है तो जाहिर है वो डायलॉग से ही हल होगा, कोई और तनाज़ा भी है तो वो डायलॉग से ही हल होगा। क्या इस खित्ते की बेहतरी के लिए, दोनों ममालिक की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के अपने ट्रेड के लिए ये बेहतर नहीं कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं? आई होप पीपल वोंट हेट अस फॉर दिस। नो, पीपल विल नॉट हेट अस फॉर दिस, बट बहुत सारे पाकिस्तान ने तो कभी डायलॉग को टेबल से हटाया ही नहीं। पाकिस्तान जब ताल्लुकात सब चीजें अपने लोएस्ट एब पे थे तब भी पाकिस्तान ने डायलॉग को नहीं उठाया। 70 साल में हमने पहली दफा डायलॉग को कंडीशन किया एक सूरत हाल से के, और वो है जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की गई 328 के हवाले से। तो ये पहली दफा था जो पाकिस्तान ने कंडीशन किए डायलॉग्स। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई 8 या 9 दफा डायलॉग हुए, कोई मूवमेंट नहीं हुई आगे। दे वर जस्ट फोटो अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा दुनिया को दिखाने के लिए, बिकॉज इट टेक्स टू टू टैंगो। पाकिस्तान इस वक्त सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इस तौर है नुसरत, दैट द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट। जी, इंडिया रेसिप्रोकेट नहीं करता। आज भी इस समिट से पहले भी इंडिया की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं आए। सही। सो इट इज ऑल्सो के अगर क्या कोई रेसिप्रोसिटी है जो इंडिया की तरफ से, और इंडिया इलेक्शन ईयर में है, इसलिए मैं कोई अर्थ शैटरिंग डेवलपमेंट नहीं देख रही। इंडिया पाकिस्तान बैशिंग को इस्तेमाल करता है अपने इलेक्शंस में। चाइना बैशिंग भी करता है लेकिन पाकिस्तान बैशिंग भी करता है, बट इंडिया इज स्मार्ट अबाउट इट। उसने लद्दाख में जंग लड़ी इंडिया के, और चाइना ने इनकी ठीक ठाक पिटाई की। इट लेफ्ट इंडिया विद अ ब्लडी नोज, ठीक है ना जी। लेकिन अगर आप ट्रेड वॉल्यूम्स देखें इंडिया के चाइना के साथ, 2022 में ऊपर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिल्में शिल्में भी बना देते हैं चाइना के खिलाफ, ये सब भी करते हैं। तो ये जो मीडिया में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड होता है ना, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, दैट शुड नॉट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल। और पाकिस्तान के हवाले से बस मुझे एक बात बहुत कहने का दिल चाह रहा है नुसरत, कि खुदा का वास्ता जो रियासती मफाद है उस पर सियासत करना छोड़ दें। जी, हमारे यहाँ मसला ये है कि रियासती मफाद पे, चाहे वो माशी फैसले हो चाहे वो खारजा पॉलिसी के फैसले हो, उस पर सियासत होती है, उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है। दुनिया में कहीं भी जो खारजा पॉलिसी के फैसले हैं वो जलसों में नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। दे आर डन बाय डेलिबरेशंस, एक विजन, एक पूरी सूरत हाल सामने रखकर आप फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। एक आखिरी चीज मुख्तसरन बताइएगा क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, सिंस इंटरनेशनल रिलेशंस आपका सब्जेक्ट भी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आप वजीर खारजा के तौर से देख रही होंगी और बहुत सी चीजें आपके सामने आ रही होंगी। वन लाइनर फॉर हिम। You know, I know he has this criticism कि वो इंटर्नशिप पर हैं और उन्होंने बहुत सारे दौरे किए हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है जी। तो साहब he's a young gentleman, but I tell you what, he's groomed। और मैंने पर्सनली नुसरत इन्हें 2 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे देखा था। द मीडिया लव्ड हिम, और उस वक्त पीपल्स पार्टी पावर में नहीं थी, बट जो स्टेटमेंट्स बिलावल भुट्टो ने दिए थे ना, वो खाकान अब्बासी थे प्राइम मिनिस्टर, वो भी वहां पर थे, बट बिलावल भुट्टो वाज आउटस्टैंडिंग in the way he interacted with the media and he projected Pakistan। I am sure कि उनको ग्रूमिंग की और जरूरत है, but I don't see him as somebody जिसके as a face of पाकिस्तान को compromise कर रहा है। I think the international community is actually loving him। तो जहाँ भी वो जाते हैं वो अच्छी vibes create कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। We can have a debate about his age and his experience, but so far he has not done so bad। ओके, सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा आपका, आप हमारे साथ मौजूद रही, आपने वक्त दिया। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जुमे का दिन है, जुमे के हवाले से जो हमारी खुसूसी प्रोग्रामिंग होती है और जादू टोने की हकीकत हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर द ब्रेक।